हद है गुरु। अरे वो उनकी बहन, अगर उन्होंने कहा है कि गलतफहमी हुई है तो वो उन्हीं की बात पे विश्वास करेंगे। मतलब मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ? ऐसा नहीं है गुरु। अरे बल्कि इस वक्त वो खुद ही कंफ्यूजन है, खुद समझ में नहीं आ रहा, और ऐसी हालत में उन्हें अकेला छोड़ने की बजाय हमें उनकी पहेली सुलझाने में मदद करनी चाहिए। शायद तू सही कह रहा है, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर उसे लगता है कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ तो उसने उसी वक्त क्यों नहीं कहा? वही तो, इसे बड़बड़ाने की जगह तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए था। तू हेल्प करेगा मेरी? और नहीं तो क्या, तुम्ही और भाभी की बात हो तो हम का कभी पीछे हट सकते हैं का? वैसे भी किसी भी औरत को ऐसे इंसान के साथ रहने की कोनो जरूरत नहीं। अरे अभी अभी उसका पति मरा, अगर अमित को पता होता तो क्या वो चाहता कि उसके मरने के बाद उसकी पत्नी ऐसे किसी आदमी के साथ रहे? की वजह से उसके पति की मौत, उसकी पत्नी की जिंदगी झंडुम बनी, ऐसा कैसे होने दे सकते हम किसी के साथ? बेवजह सुहानी पे चला दिया, गुस्सा हो। इनफैक्ट इस सिचुएशन से डील करने में मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। चलिए अकेली हो गया, कॉल करता हूँ उसे। मम्मी, पूजन की थाली। ठीक है बेटा, देर हो रही है, जल्दी चल। युवराज, ऐसा नहीं है कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है, पर इस वक्त हम खुद बहुत बड़ी उलझन में हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। मैं समझ सकता हूँ, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, मिलकर बात करेंगे। जी, मम्मी जी को ना सब पता होता है, चलो इन्हीं से पूछ लेते। मम्मी जी दीजिए, मैं कर देती। अरे नहीं नहीं मेनका, लाओ मैं कर लेती हूँ, लो। अरे मम्मी जी दीजिए ना, हम कर लेंगे। क्या हुआ तुम दोनों को, ठीक तो हो? ये करोगी तो मैनिक्योर खराब हो जाएगा। अरे इट्स ओके मम्मी जी, और वैसे भी ये सारा काम मेनका करने वाली है। अब उसके हाथ इतने सुंदर है नहीं ना, तो वो ये काम कर सकती है। वैसे मम्मी जी, सुहानी के आने से आप बहुत खुश होंगी ना? हाँ। वैसे जीजी, अब तो सुहानी जीजी और युवराज भैया के बीच झगड़े बढ़ने वाले हैं, जैसे कि मेरे और अनु जी के बीच होते। हाँ तो पति पत्नी के बीच में नोकझोंक चलती रहती है, इसी से तो प्यार बढ़ता है। पर मम्मी जी, वो लोग तो शादी के दूसरे दिन ही झगड़ने लगे। किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है। वो मम्मी जी, मैंने है, छोड़ो, जो भी है वो दोनों समझ लेंगे। लाओ मेनका। जीजी और लगाओ अपनी अकल। कहा था ना मैं बात कर लूंगी, 1 मिनट में पता कर लेती कि क्या चल रहा है। पर नहीं, आपको तो शटअप बोलने का बहुत शौक लग गया है ना। बनी बनाई बात बिगाड़ दिया मेनका। देखा, फिर से शटअप बोल रही थी ना, है ना? जीजी मानो ना मेरी बात, देखना बहुत बड़ा वाला ड्रामा होने वाला है जरूर। पंडित जी, इतनी अच्छी तरह से पूजा कराइएगा कि अब हमारे अनाथ पर किसी प्रकार का विघ्न ना आए। भगवान से प्रार्थना करो।
अबे उल्लू, वो तेरी भाभी है जो नाता घर पे करता, शादी करने की क्या जरूरत थी। अब गधों की तरह बच्चे और बीवी को संभालो। अब आप सब ये सुरक्षा धागा बांध लें। स्वानी, मुझे इसे दे दो, तुम धागा बंधवा लो। नहीं नहीं, हम युवराज के आने के बाद बंधवाएंगे, आप बंधवा लीजिए। पंडित जी, हमें ना 3 धागे दीजिए। 3 क्यों? मम्मी, एक हमारे लिए, एक युवराज के लिए और एक 3 धागे गोलू के लिए। अब एक लौती मौसी है तो धागा तो हम ही बांधेंगे। बस अब जल्दी से ये शादी हो जाए, इसके बाद हम अपनी सारी जायदाद अनंत के नाम कर देंगे और चैन की सांस लेंगे। और जब तक ये बड़ा नहीं होता तब तक सब कुछ ऋषि संभालेगा। दो, मैं हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। अरे दो ना। ये पीला वाला धागा बांधेंगे इसे। जब से अनंत यहाँ आया है सबकी जिंदगी में सूरज जैसी रोशनी हो गई है ना गोलू? अब हम थोड़ी देर में आरती शुरू करेंगे। बस 2 मिनट लगे तैयारी करने में। ओ मेरा बेबी पापा के पास आएगा? आएगा। नहीं नहीं, हम संभाल लेंगे। सुहानी, मिठाई लाई है? हाँ मम्मी। कहाँ रखी है? पता हमें मिल नहीं रही है। हाँ मम्मी, बैग में है, अभी देते हैं। हम अपनी सारी जायदाद अनंत के नाम कर देंगे और चैन की सांस लेंगे। सॉरी। मिल गया? क्या पंकज जी, आप भी पहले ही ढूंढ के दे देते। मिल गया बैग? ऋषि और भावना, आप दोनों आरती के लिए आगे आ जाएं। जी। ओह नो, माँ ने पूजा के लिए 5 फल मंगाए थे और मैं लाना भूल गया। आप लोग लाई हैं क्या? नहीं। स्वानी, मुझे आरती के लिए जाना है। फल वाले की दुकान नीचे ही है, आप ले आओगी क्या? ठीक है।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।